दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल शेखर फ्यूचर में। आज हम पढ़ेंगे यूपी टीटी 2026 हिंदी का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक वर्ड और वर्णमाला, और साथ में करेंगे टॉप एमसीक्यू प्रैक्टिस जो सीधे एग्जाम में आएगा। अगर आप चाहते हैं कि इस टॉपिक से एक भी सवाल गलत ना हो तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, क्योंकि एक ही वीडियो में पूरा सिलेबस प्लस एमसीक्यू कवर होगा। सबसे पहले समझते हैं हम लोग वर्ड क्या है। वर्ड क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसे और तोड़ा नहीं जा सकता उसे वर्ड कहा जाता है। जैसे कि अ, आ, जितनी भी मात्राएं हैं, क, ख, ग, घ, जो भी है, क से लेकर ग तक, इन सबको तोड़ा नहीं जा सकता है। ठीक, इसे ही वर्ड कहा जाता है। टोटल वर्डों की संख्या 52 होता है। वर्डों की संख्या हिंदी में कितना होता है? 52, क्योंकि हम लोग हिंदी पढ़ रहे हैं तो हिंदी के हिसाब से बात करेंगे। तो वर्ड के प्रकार यहाँ पे देखेंगे। वर्ड दो प्रकार का होता है, एक स्वर। वर्ड तीन प्रकार का होता है, स्वर होता है, व्यंजन होता है और विसर्ग होता है। तो स्वर किसे कहा जाएगा? स्वर किसे कहा जाएगा? जिसका उच्चारण बिना किसी सहारे होता है उसे स्वर कहा जाता है। अभी हम लोग इसको पढ़ लेंगे तो फिर हम लोग एमसीक्यू करने वाले हैं इसी टॉपिक का। बहुत मज़ा आएगा पढ़ने में। जिसका उच्चारण बिना किसी सहारे होता है उसे स्वर कहा जाता है। मतलब स्वर का मतलब ये होता है कि स्वर को किसी की आवश्यकता नहीं होता है, यह स्वतंत्र रूप से बोला जाता है, इसे स्वर कहा जाता है। स्वर की संख्या 11 होता है। हिंदी में स्वर की संख्या कितना होता है? 11। और वो 11 स्वर कौन कौन है? अ, आ, ह्रस्व ई, दीर्घ ई। ये होता है ह्रस्व ई, ये होता है दीर्घ ई। मतलब इसको ह्रस्व मतलब होता है छोटा, दीर्घ मतलब होता है बड़ा, तो इसीलिए इसको छोटा ई, इसको बड़ा ई बोला जाता है। आ गई होगी बात समझ में? तो अ, आ, छोटे ई, बड़े ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ऐ, ओ शामिल करना है, औ भी होगा। तो अब 11 हो गया। ये सभी 11 स्वर है। वर्णमाला सभी वर्डों या अक्षरों का व्यवस्थित क्रम वर्णमाला कहलाता है। ठीक, हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ड है? 52। हम लोग इसको जान गए। अब यहाँ पे स्वर की संख्या तो पता हो गया 11, कौन कौन वो भी पता है। अब व्यंजन जानना है। व्यंजन जिसका उच्चारण स्वर की सहायता से होता है वो होता है व्यंजन, और व्यंजन की संख्या 33 होती है। स्वर की सहायता क्यों होता है? जैसे कि क एक प्रकार का क्या है? व्यंजन है। तो व्यंजन को जब तोड़ा जाएगा तो इसमें क आधा हो जाएगा, हलंत का मतलब आधा हो जाता है, और इसमें अ छिपा हुआ रहता है तो वही बाहर हो जाता है। तो क को बोलने के लिए अ जो है स्वर, उसकी आवश्यकता हो रही है। इसीलिए कहा जा रहा है कि व्यंजन जो कि क व्यंजन है, मतलब व्यंजन को बोलने के लिए स्वर की आवश्यकता पड़ती है। तो ये व्यंजन होता है। व्यंजन की संख्या 33 होता है। पता तो हो गया 33 कौन कौन। अब ये जान लेते हैं कि कौन कौन। 33 तो व्यंजन होता है, तो वो व्यंजन कौन कौन है? टोटल व्यंजन की संख्या कितनी होती है? तो व्यंजन होता है 33। कौन कौन है वो व्यंजन? व्यंजन तो 33 होता है, लेकिन इसमें स्पर्श व्यंजन जो होता है वो 25 होता है। सबको जोड़ते चल रहे हैं हम लोग, सबको जोड़ते चल रहे हैं। 25 स्पर्श व्यंजन होता है। 25 स्पर्श व्यंजन वो कौन कौन है? क से लेकर, यहाँ क लिखा है, क से लेकर यहाँ म तक। जैसे कि क, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, ढ़, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। मतलब ये क से स्टार्ट हो रहा है, ये क से स्टार्ट हो रहा है तो क वर्ग कहा जाता है। क वर्ग का मतलब कि क से स्टार्ट होकर उस लाइन का अंतिम वर्ड तक। ये है, ये च वर्ग, क्योंकि च से स्टार्ट हो रहा है तो च वर्ग हो गया। ऐसे ही ये प वर्ग है। प वर्ग क से लेकर प वर्ग तक है। 25 हो गया। 25 वर्ड यहाँ पे मिलकर आ गया 25। तो ये है। 4 उष्म व्यंजन है। 4 उष्म व्यंजन। 4 उष्म व्यंजन कौन कौन? स मतलब कि बड़ा स, मूर्धन्य स, छोटा स, ह। ये चारों स हो गया, मतलब 3 स 1 ह। अब यहाँ पे अंतस्थ व्यंजन, ये 4 है। अंतस्थ व्यंजन कौन कौन होता है? य, र, ल, व, ये 4। यही टोटल मिलाकर 33 हो जाता है। 5 4 9 4 13 2 1 3, 33 व्यंजन। अब यहाँ पे ध्यान देना है इस पॉइंट को। अंग जो होता है वो स्वर नहीं है, अनुस्वार होता है। और अह जो होता है वो विसर्ग होता है। और री जो होता है यह विशेष प्रकार का एक स्वर होता है। अभी हम लोग इसको एमसीक्यू के रूप में करेंगे। अब आगे यहाँ पे ध्यान देना है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। संयुक्त व्यंजन, दो या दो से अधिक व्यंजन मिलकर जो बनते हैं वो संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। जैसे छ, छ, त्र, ज्ञ और स्र, ये 4 होते हैं। ये संख्या में कितना होता है? 4। कौन कौन? छ, त्र, ज्ञ और स्र, ये 4 संयुक्त व्यंजन है। संयुक्त का मतलब होता है कि दो व्यंजन से मिलकर। जैसे छ है तो क और मूर्धन्य स से मिलकर ये छ बनता है। त्र, त्र जो बनता है
त्र जो बनता है आधा त और पूरा र से मिलकर बनता है त्र। ठीक। ज्ञ ज और ञ से मिलकर बनता है ज्ञ। और स्र जो लिखा है बड़ा वाला स और र से मिलकर बनता है स्र। तो दो दो व्यंजन मिल रहा है ना, तो एक व्यंजन बन रहा है, तो इसे संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण है? 52, जिसमें 11 स्वर 33 व्यंजन होता है। अब आगे देखते हैं। हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई को ही वर्ण कहा जाता है। स्वर का उच्चारण कैसे होता है? तो स्वतंत्र रूप से होता है, स्वतंत्र रूप से, मतलब इसको किसी की आवश्यकता नहीं होती है। अब यहाँ से हम लोग दोस्तों MCQ करेंगे। MCQ, हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? शब्द, वाक्य, वर्ण या फिर ध्वनि? तो यहाँ पे सी ऑप्शन हो जाएगा सही। हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो वर्ण है। अभी हम लोग इसके पीछे पढ़ रहे हैं। हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? वर्ण है। वर्णों के समूह को क्या कहा जाता है? शब्द, वाक्य, वर्णमाला या फिर भाषा? शब्द नहीं कहा जाता है, वाक्य नहीं कहा जाता है, भाषा भी नहीं कहा जाता है, कहा जाता है वर्णमाला। वर्ण के समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला। अगला क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण होते हैं? 44, 52, 50 या फिर 48? तो हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण होता है। वर्ण का मतलब होता है कि इसमें स्वर और व्यंजन दोनों रहता है। स्वर और व्यंजन ये दोनों मिलकर वर्ण कहलाता है। और इसका व्यवस्थित क्रम जैसे क के बाद ख, ग ऐसे रहेगा तो वर्णमाला कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्न में से स्वर कौन सा है? इसमें स्वर बताना है। क, ग, अ, प। तो क व्यंजन है, ग व्यंजन है, प भी व्यंजन है, लेकिन स्वर इसमें अ है। हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी होती है? 10, 11, 13 या फिर 14? आंसर हो जाएगा 11। क किस प्रकार का वर्ण है? स्वर, व्यंजन, मात्राएं या फिर विशेष वर्ण? तो क क्या है? एक प्रकार का व्यंजन है। व्यंजन का उच्चारण कैसे होता है? बिना सहारे, स्वर के सहारे, हवा से या फिर नाक से? हवा और नाक से वाली बात यहाँ पे नहीं लागू होगा। बिना सहारे तो किस स्वर को बोला जाता है? तो यहाँ पे स्वर के सहारे बोला जाता है व्यंजन को। तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन हो जाएगा स्वर के सहारे। व्यंजन का उच्चारण कैसे होता है? स्वर के सहारे, मतलब स्वर का उसमें प्रयोग होता है। निम्न में से व्यंजन कौन सा है? आ, ई, म, ओ। आ जो है स्वर है, ई स्वर है, ओ स्वर है, लेकिन इसमें व्यंजन पूछा है तो म व्यंजन हो जाएगा। अंग को क्या कहते हैं? विसर्ग, अनुस्वार, स्वर या फिर व्यंजन? विसर्ग अ को कहा जाता है, तो ये तो नहीं होगा। अंग पूछा गया तो ये अनुस्वार होता है। और आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, अ को क्या कहते हैं? अनुस्वार, विसर्ग, स्वर या फिर व्यंजन? आंसर इसका दोस्तों हो जाएगा विसर्ग। तो कैसा लगा वीडियो दोस्तों? बस इतना ही था आज के लिए, मिलते हैं अगले वीडियो।